हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है संडे का दिन और अभी टाइम है शाम का। टाइम हुआ है 4 बजे और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि हमारे घर में कुछ काम है लगा है, तो उन लड़कों को भी चाय पिलानी है और हमारा भी टाइम होने को है। और अभी स्वरित सोया है और मैं हूँ अभी मम्मी के रूम में, आप लोग देख रहे होंगे। तो मम्मी और सिम्या गए हैं दीदी के घर, मतलब मेरी ननद के घर गए हैं वो, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ थोड़े बीमार थे, तो उनका हाल चाल पूछने के लिए गए थे। क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन सिम्या भी घर में होती है, तो उसने तो दादी के साथ जाना ही था, तो वो भी मम्मी के साथ गई हुई है। तो अभी हम 2-4 ही हैं घर में और चाय बनाने का है टाइम, तो जल्दी से चाय बनाते हैं और आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास बातें, जो मेरी कुछ सीक्रेट हैं, जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की है अपने बचपन को लेकर। क्योंकि मुझे वीडियो अपने चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अपने वीडियोस अपलोड करते हुए, तो आपको थोड़ा सा मेरे बारे में जानने का भी हक है कि मेरा बचपन कैसा था। और मेरी बचपन से ही जुड़ी एक बहुत ही प्यारी सी यादें हैं, याद नहीं कहूँगी, जो है मेरी दीदियाँ, मतलब मेरे मामा की लड़कियाँ, तो उनके साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और उन्हीं में से एक दीदी हैं, बड़े दीदी, जिनके साथ मेरी कल ही बात हुई थी और उनसे बात करते हुए मैं एकदम से रो पड़ी। तो वो क्या बातें थी, किस तरह से रहा था मेरा बचपन और क्या थे मेरे सीक्रेट, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करना है। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास लगाई थी, तो अभी ये सामान उठाना है मुझे सारा कुछ, क्योंकि अब क्लास ओवर है। तो इन सबको डालती हूँ एक एक करके, सब कुछ बिखर गया है। आज मैंने मम्मी के रूम में शूट किया था। तो ये मेरा हीरो अभी थोड़ी देर पहले ही सोया था और अभी उठ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ गया आप? अरे सोना है, सोना है, मेरे सोना को सोना है, अभी सोना है। सो जाओ, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। हेलो मायरा, आ गए वापिस? कहाँ गए थे? बूजी के घर। अच्छा, बड़ा सुंदर ड्रेस चुड़ाला है, कौन लाया था? चलो कपड़े चेंज कर लेते, ठीक है। दादी कहाँ है? दादी आ रहे हैं। चाचू भी? तो मेरा कल का छूटा हुआ वीडियो आज कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि कल शाम को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद। तो अभी है टाइम दिन के 1 बजने को है। मैगी, क्योंकि बड़े दिनों के बाद, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऐसे कि कभी कभार खा लेती हूँ, जैसे घर में सभी खाते रहते हैं बीच बीच में कुछ कुछ दिनों के बाद। बट मेरा ऐसा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कम खाती हूँ, बड़ा ज़्यादा कम होता है ऐसा कि मुझे भी मैगी क्रेविंग हुई है। सिम्या और सिम्या के चाचू बड़ा ज़्यादा खाते हैं और अब मैं भी खाती हूँ। तो यहाँ देखते हैं स्वरित क्या कर रहा है। हेलो स्वरित, हेलो। ओ बच्चे, बच्चा देख नहीं रहा है। हेलो, ये किसका छोटा काका है? हवा हवा लग दी जो उसे मुंह हो लग दी। तो अभी मैं हूँ सिम्या दादू दादी के रूम में, और सिम्या के पापा गए हैं सिम्या को स्कूल से लेने के लिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको कुछ बताना है अपने बचपन से रिलेटेड। तो मतलब ये है कि हर किसी का बचपन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो यहाँ पर मेरे साथ पीछे स्वरित भी है। तो कल मैं आपको बता रही थी कि मुझे बताना है कि मैं बचपन में कैसी थी। तो फर्स्टली मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा शाय किस्म का बच्चा था, अभी भी हूँ, मतलब पहले, अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो गया।
तो पहले कैसा था कि मैं इतनी ज़्यादा शर्माती थी कि जैसे अपनी मासी वगैरह के घर में भी कभी जाना हुआ तो मैं और मम्मी जब जाते थे तो उनके सामने भी मतलब कभी होता था ना कि एक आध दिन बैठ के भी आए, तब भी मैं उनके साथ पूरी मतलब पूरे दिन में एक बार भी बात नहीं करती थी। तो मेरी मासी कहते थे कि तेरी मम्मी को बोलते थे कि तेरी बेटी तो बड़ी ज़्यादा शरीफ है, वो बिल्कुल भी बात नहीं करती है। तो वो मुझे चढ़ाते भी थे इस बात को लेके कि तू बात क्यों नहीं करती है। तो शायद बचपने में सभी ऐसे ही होते होंगे, बचपन में नहीं ज़्यादा इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते थे। तो ऐसे ही बात आ गई मेरे नानी के यहाँ की। तो जब भी मैं और मम्मी मेरी नानी के यहाँ जाते थे, जैसे मिंजर हो गई, राखी हो गई, कोई त्योहार हो गया, दिवाली हो गया, शादी ब्याह कुछ भी हो, तो वहाँ का भी यही हाल था कि मैं ज़्यादा बात वगैरह बिल्कुल कम करती। और सबसे ज़्यादा मेरे मेरे ननिहाल वालों को सबसे ज़्यादा मेरी दिक्कत ये थी कि मैं खाना नहीं खाती थी तो वो मतलब मेरे मामी वगैरह हमेशा मेरी मम्मी को फ़ोन करते थे कि और तो सब ठीक है लेकिन ये खाना नहीं खाती है। तो ये इनको उनको वो बात बड़ी ज़्यादा अजीब लगती थी कि एक ऐसा बच्चा है, ये खाना ही नहीं खाती है। जैसे 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 मैं बड़ी हुई तो ऐसा था कि कभी कभी ऐसा होता था कि एक आध दो आध दिन के लिए बैठने के लिए भी जाती थी मैं। बाद में बड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई तब, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी या फिर मतलब 10-12 साल की, 15-16 साल की, तब तक मैं अपने नानी के यहाँ कभी भी अकेले नहीं गई। हमेशा मैं और मम्मी ही जाते थे। कभी भी ऐसा नहीं था कि मम्मी मुझे छोड़ के चले गए हो या फिर तब उसके बाद मैं यहाँ रुकी नहीं। ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज वो देखो शैतान मेरा, कॉलेज के टाइम के बाद थोड़ा सा मतलब मैं अकेले जाना शुरू किया था। उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी। तो भी मेरे नानी के यहाँ मतलब मेरी मामी वगैरह मुझे मम्मी को बोलते थे फ़ोन करके कि आपकी बेटी कुछ नहीं खाती है। और मेरा ऐसा था कि मैं सुबह का नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो उनको ये बात भी काफ़ी अजीब लगती थी कि एक ऐसी बच्ची है, कुछ भी नहीं खाती है, खाना भी नहीं खाती, और खाने भी लगी तो एक दो चपाती तक ही खाती थी। तो उनको ये बात काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलती थी कि शायद हमसे शर्माती है तब नहीं खाती होगी या फिर उसको पसंद नहीं। वैसे मेरी मम्मी ये भी मुझे बात बोलते थे कि तुझे शायद हमारे घर का खाना अच्छा नहीं लगता इसलिए तू खाना नहीं खाती है तो फिर उनको मम्मी बोलते थे कि ऐसा आप लोग मत सोचो कि ये क्यों नहीं खा रही है, ये घर में भी ऐसे ही करती है, वो नहीं खाती है ज़्यादा खाना। अब जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे मतलब लाइफस्टाइल सभी का चेंज हो जाता है। तो उस टाइम की ये बातें थी कि मैं खाना कम खाती थी, बातें बिल्कुल भी नहीं करती थी अपने किसी के भी साथ। जैसे अपनी मामा मामी हो गए, अपनी मौसी मासड़ हो गई, इनके साथ भी बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाती थी, मतलब नहीं बात करती। और मेरी मासी के सभी लड़के ही हैं, लड़कियां नहीं है। तो वहाँ जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मी मैं मासी के घर में नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए लड़कियाँ नहीं हैं, तो मुझे लड़कियों के साथ ही खेलना है। तो मैं मासी के घर से ज़्यादा अपनी नानी के यहाँ जाना पसंद करती थी, क्योंकि वहाँ मेरे मामा की लड़कियाँ थी, तो उनके साथ बड़ा ज़्यादा खेलते थे हम लोग बचपन में। और जब भी नानी के यहाँ जाते थे तो वो जो दीदियाँ थी, मामा की बड़ी बेटियाँ, कहाँ गया, हाँ यहीं पे है, तो उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। बड़ी दीदी, छोटी दीदी सभी मतलब हम काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। लेकिन ऐसा था कि वो सभी मुझसे बड़ी हैं, सबसे बड़े मतलब 3 बहनें हैं, वो तीनों मुझसे बड़ी हैं। उनके बाद उनके जो बेटे हैं वो है, लेकिन वो मुझसे छोटे हैं। ऐसा है कि उनकी बॉन्डिंग मेरे साथ काफ़ी अच्छी थी। और जब मैं छोटी थी मतलब 15-16 साल की थी तो उनकी मैरिज होना शुरू हो गई, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। 7-7 8-8 साल का हमारा गैप है। तो नेचुरली वो उस टाइम 25-26 साल के हो गए थे। तो उसके बाद उनकी मैरिज शुरू हो गई बारी बारी करके। तो जो सबसे बड़े दीदी थे उनका नाम है रितु दीदी। तो दीदी मुझे पता है आप मेरा वीडियो ज़रूर देखोगे ये वाला तो उनके साथ बॉन्डिंग मेरी बड़ी ज़्यादा अच्छी है थी। और रीज़न ये है कि वो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा आते थे, मतलब जहाँ मेरा मायका है मम्मी के यहाँ। तो वो दीदी ऐसा था कि जब भी हम जाते थे ना नानी के यहाँ, स्वरित नो, तो वो दीदी हमेशा ही हमारे साथ आते थे। कि वो बोलते थे कि मम्मी, वो बोलते थे कि बूजी आप मम्मी को बोलो कि मुझे भी भेज दो। तो वो जैसे मम्मी से सिफारिश करवाते थे कि भाभी भाई मैं रितु को लेके जाऊंगी साथ में। तो वो दीदी हमेशा ही हमारे साथ हमारे घर आते थे, काफ़ी दिन तक बैठते भी थे। तो उनका जो कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो हमारे घर बड़ा ज़्यादा आते थे, बड़ा ही ज़्यादा आते थे। और मम्मी की भी उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। दीदी बड़ा ही ज़्यादा काम करते हैं और
बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो, बहुत ही थे, क्या है अभी भी। मतलब ये है कि सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो सभी ऐसा है कि अपनी अपनी लगे हैं खींचातानी में। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, ना ही मिल पाते हैं। बट ऐसा है कि फ़ोन में थोड़े जुड़े रहते हैं। शादी ब्याह में भी मिलना हो जाता है। और जब से मैंने अपना वीडियो चैनल स्टार्ट किया है उसके बाद से ऐसा है कि हमारे कहीं बिल्कुल क्लोजली मैरिज वगैरह भी नहीं अभी लगी कहीं कि हम जा पाए या साथ मिल पाए। ऐसा है कि मेरे मामे के लड़के हैं अभी जिनकी शादी होना बाकी है, तो उन शादियों में हम सभी ज़रूर एक साथ होने वाले हैं। बट ऐसा है कि अभी उनकी शादी का भी कोई पता नहीं है कि कब तक होएंगी, लेकिन जब भी होंगी हम लोग जब साथ में होंगे तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी कि मैं किन किन बहनों की अपनी बात करी थी आपके साथ। और बड़ा ही ज़्यादा मतलब अच्छे दिन थे वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो जैसे हम हाँ पानी लेने जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाती थी दीदी के साथ, और वो हमारे घर आते थे। और बचपन की बहुत सी यादें हैं। अब मैंने एक बार सोचा भी था कि नानी के यहाँ जाना है, बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है कि ऐसा है कि मुझे अपनी नानी से मिले भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसा था कि मिलना है। और मेरी दीदी से भी थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नानी थोड़े बीमार हैं, तो अब देखते हैं कुछ टाइम के बाद प्लान बनाना है मैंने एक आध दिन के लिए। नानी से भी आपको मिलवाऊंगी अगर मैं गई तो ये कुछ बचपन की यादें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मायरा का, क्योंकि वो आने वाली है स्कूल से। और ऐसा है कि मम्मी पापा आज भी कहीं ज़रूरी काम से गए हुए हैं, तो वो भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो खाने का ऐसा है कि मैंने खाना बना लिया है। तो ये मेरे बड़े दिनों से छोड़े हुए कपड़े थे जो आज आ गए हैं, तो ये मैंने क्यों बनाए हैं वो आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी है सोरीत के सोने का टाइम, तो उसको सुलाते हैं और वीडियो करते हैं क्लोज। बाय बाय।